अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमने रेड कलर का सिल्क में फैब्रिक ले लिया है। ज़्यादा ब्राइट कलर भी नहीं है और मरून भी नहीं है, बहुत प्यारा सा ये शेड है। इसमें जो कॉटन की हल्की वाली लाइनिंग होती है हम वो यूज़ करेंगे, जिससे अच्छा ग्रेस आता है। तो अभी हम यहाँ पे अपना मटेरियल देख लेते हैं। तो प्राइस का बहुत इशू रहता है, तो मैंने सामान को ऐसे ही रख लिया है जैसे मैं यहाँ इसको मार्केट से लाई हूँ। तो ये 400 में मैंने कुछ लेस और मोटिव्स वगैरह लिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, एक ये दबके में मैंने सारा इसको लिया है क्योंकि पार्टी वियर सीजन है। तो आप इसको कम बजट में और बिल्कुल रिच लुक के साथ बना सकते हैं, सिल्क और दबका। तो आपका ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह इस पर दबके का वर्क है और ये कम टाइम में और कम बजट में तैयार हो जाए, ज़्यादा यहाँ पे हैंडवर्क वगैरह ना करना पड़े, इसलिए मैंने कुछ लेस, ये दबके और नक्शी की लेस है, हर शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। आप चाहे तो इसमें फुल लेसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिक्रिएट कर रही हूँ, तो जैसा इसमें पिक्चर में दिखाया गया है उससे सिमिलर ही मुझे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ये सीक्वेंस लिए हैं और ये मिरर लिए हैं, छोटे साइज़ के मिरर है। ये अब बड़ा वाला साइज़ नहीं चल रहा है, छोटा वाला साइज़ चल रहा है। और ये इसी के बराबर की मैंने पत्तियाँ ली हैं, गोटे वाली। और यहाँ पे मैंने एक गोल वाले स्टोन लिए हैं। तो ये हम कुछ मटेरियल इस पर लगाएंगे जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। अगर आप खाली लेस लगाएंगे तो उससे इसकी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो 2.5 मीटर कपड़ा था, उसको मैंने यहाँ 2 पार्ट में कट कर लिया है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, दोनों बराबर हमें ले लेने हैं। तो यहाँ पहले मैं एक पर ही मार्किंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रंट और बैक की मार्किंग अलग अलग होगी। इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है और अपनी यहाँ पे हिप साइज़ और उसमें लूजिंग ऐड कर लेनी है, सिलाई का मार्जिन भी ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसको 1 इंच और यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लेना है। ऊपर से भी मैं 1 इंच छोड़ के मार्क करूँगी। तो ये जो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्क कर रहे हैं वो ये अगर आपको फ्रेम वगैरह में फंसाना है तो इसके भी काम आ जाएगा, या फिर आप जब इसमें वर्क वगैरह करेंगे तो धागे निकलने से कपड़ा कम नहीं होगा। लेंथ हम इसमें रखेंगे 52 इंच। हम इसको पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको फुल लेंथ में बनाऊँगी। जो भी आपकी हाइट है फुल, उसमें आपको 2 से 3 इंच कम करके कुर्ती की लेंथ रख लेनी है। बाकी अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो शोल्डर 7 इंच है, आर्म लेंथ हमने 7.5 की जगह थोड़ी 7.25 ली है। और यहाँ पे बस्ट इसको 42 के लिए बना रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तानी कुर्ती की कटिंग सीखनी है तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे हमें हिप साइज़ और जो इसका बस्ट साइज़ है, कमर की साइज़ को उससे आधे से 1 इंच बस गहरा रखना है, ज़्यादा कमर में ढाल नहीं देना, उससे फिर पाकिस्तानी लुक नहीं आएगी। ये जो हमारी हिप साइज़ है, यहाँ से हमें जो अपना घेरा रखना है उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उससे कुर्ती की जो शेप है वो थोड़ी अच्छी आती है। शॉर्ट में मैंने आपको इसकी मार्किंग एक्सप्लेन कर दी है। नेक विड्थ मैं यहाँ पे रखूँगी 3 इंच, अगर आप 3.5 पहनते हैं तो उतनी भी रख सकते हैं। और इसकी जो गोल गली की यहाँ पे मैं डेप्थ रखूँगी वो भी मैं 3 इंच रखूँगी इसकी गहराई। और बोट नेक शेप में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे की होल के लिए, और इसको भी मैं 3 इंच रखूँगी। तो पूरा हमारा जो टोटल नेक है वो 6 इंच का हो जाएगा। तो 2.5 से 3 इंच आप इसका की होल का शेप रख सकते हैं। अब जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और ये जो हमने मार्किंग की थी वो कुर्ती की सीधी साइड पर की थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे जिसमें से हम स्लीव्स तैयार कर लेंगे। कुर्ती के फैब्रिक को इस तरह हम फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे इस तरह टैप टैप कर देंगे जिससे ये हमारे चौक के निशान दूसरी साइड भी छप जाएंगे। अब यहाँ पे हम कुर्ती को इस तरह खोल के रखेंगे। ये आपको कैमरे में अभी इसके निशान जो है वो दिख नहीं रहे होंगे, इसकी जो मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे ये हमें नज़र आ रही है। तो इसी पे हम चौक को डार्क चला लेंगे, इससे फिर हम अपने इसमें वर्क वगैरह कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंट है तो हमने इसमें गहराई भी दी हुई है। फ्रंट आर्म होल में जो आगे में गहराई देते हैं वो भी हमने यहाँ पे दी है, और ऐसे ही निशान हमने इसको दूसरी तरफ भी उठा लिए हैं। गले की चौड़ाई हमने सेम रखनी है और गहराई 2 इंच रखी है मैंने पीछे की गले की, क्योंकि हमारे में ज़्यादा डीप गला हम लोग नहीं पहनते। तो टोटल मैं इसको 6 इंच रखूँगी। यहाँ से हम इसमें ड्रॉप वाली जो शेप है वो शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसकी लेंथ यहाँ पे ज़्यादा भी रख सकते हैं। कुछ इस तरह यहाँ पे हमने गले की मार्किंग कर ली है। अब हम इस पे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट ले लिया है और वही जो लेस मैंने आपको दिखाई थी, पतली सी दबके वाली और नक्शी वाली लेस, उसको हमने यहाँ पे इस तरह लगाना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह कोना बना लेना है। मैंने यहाँ पे इसी तरह की लेस चूज़ करी है जिससे हैंडवर्क का भी लुक आए और यहाँ पे इसके कोने वगैरह जब हम बनाएं तो इजीली बन जाए। इसलिए इसको आप ग्लू से भी लगा सकते हैं या फिर हैंड नीडल जो होती है उससे भी लगा सकते हैं।
मैं यहाँ पर मशीन से लेस लगाऊंगी। तो लेस की जो हमारी एक साइड है वो सॉफ्ट है यहाँ पे दबके में, और एक साइड जो है उसमें नक्शी है। तो सॉफ्ट वाली साइड हम अंदर की तरफ रख लेते हैं, जिससे ये उलझेगी नहीं ज़्यादा जब हम इसमें और वर्क करेंगे तो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अगर आप मशीन से इस तरह लेस लगाएंगे तो कोने में जो नोक होती है वो नहीं बन पाएगी, थोड़ी गोलाई सी आएगी। और यहाँ पे मैं इसको अगर हैंड से लगाऊंगी तो फिर हम इसके कोने जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे भी वीडियो में दिखाती रहूँगी। या फिर कोने कोने जो है वो आप ग्लू से चिपका लें और इस तरह लेस लगा लें, तो थोड़ा सा आपका काम जो है वो पक्का हो जाएगा। या फिर ग्लू से लेस लगा के और थोड़ा थोड़ा उसमें गैपिंग के बाद टाँके भी लगा लें। जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह आप लगा सकते हैं। दबका और ये जरी की लेस है, तो अगर हम कोने पे इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा और मशीन इस पे नहीं चल पाएगी। और बैक पे दोनों ही हमें इस तरह फ्रेम तैयार कर लेने हैं लेस लगा के, और उसके बाद हमें ग्लू लगाना है। ग्लू के बाद हम यहाँ पे ये मिरर लगाएंगे, गोल मिरर है ये, और इसका जो साइज़ है वो इस सितारे के बराबर का है। तो हमें यहाँ पे एक सितारा और एक मिरर लगाना है। तो यहाँ पे आप सितारा देख सकते हैं, ये वाला सितारा है। मिरर रहेगा वाइट कलर में, एक सितारा रहेगा गोल्डन कलर में। तो वाइट गोल्डन वाइट गोल्डन इस तरह बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन आएगा। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसको लेस से हटा के लगाना है, क्योंकि फिर हमें इसके आउटलाइन भी लगाना है। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरे में इसको चिपका लेंगे। पहले से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी लुक रहेगी। इस तरह हमें तीनों साइड कर लेना है। नक्शी को थोड़ा सा हम यहाँ पे खींच लेंगे हल्का सा, जिससे जब हम इसको गोलाई में लगाएंगे तो इसका वेट कम होने की वजह से फिर ये इजीली लग जाएगी। अब हम यहाँ इसके राउंड में इस तरह ग्लू लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7000 ग्लू का यूज़ किया है। तो एक के राउंड में हम एक बार में इस तरह लगाएंगे और कंप्लीट होने पे यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो इस तरह आप करीब से भी देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको पूरा राउंड में लगा के और इस तरह कट कर लिया है। तो आप करीब से देख सकते हैं इस तरह हमने इसको रेडी किया है। तो ये इसके हमने 3 साइड किया है, ऐसे ही हमने फ्रंट में किया है, ऐसे ही बैक में। तो मैंने यहाँ पे फिर पूरी लेस को मशीन से नहीं लगाया, कुछ इसमें मैंने हाथ से टाँके वगैरह लगा दिए, क्योंकि ज़्यादा मशीन से लगाने में इसका दबका जो था वो थोड़ा फ्लैट हो रहा था, पिचक रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रंट और बैक हमने इस तरह तैयार कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह इसके शेप में हमने इसको किया है। अब हमने यहाँ पे एक गोटा वाली ये जो पत्ती आती है, ये इस तरह का कुछ मटेरियल होता है, ये लिया हुआ है, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा है। इसको हम लगाएंगे और फिर हम एक बीच में गैप करके मिरर लगाएंगे। फिर से हम ये गोटे वाली पत्ती लगाएंगे। तो ये हमें एक ही साइज़ का लेना था, लेकिन पत्ती हमें थोड़ी सी बड़े साइज़ की मिली, तो फिर हमने ले ली है, जो कि लगने के बाद यहाँ पर अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने इसको इसी तरह लगा लिया है। एक यहाँ पे हमें गैप करके फिर इसको लगाना है। इसी तरह हम पूरे में तीनों साइड इनको भी लगा लेंगे। तो इसको सिर्फ आपको ग्लू से चिपकाना है, नीचे न्यूज़पेपर लगा के, और इस तरह आप ग्लू से इसको चिपका लें। तो यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा लिया है। तो दोनों ही कुर्ती में हमने सेम बराबर हम करते चल रहे हैं। यहाँ पे फ्रंट और बैक में पत्ती और मिरर के आउटसाइड हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लू लगा लें 4-5 पत्ती पर, फिर इस पर नक्शी लगा लें, फिर 4-5 पत्ती पर ग्लू लगा लें। इसी तरह आपको करना है। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको खींच लेंगे, इससे ये आपकी कम भी यूज़ होगी। मेरी यहाँ पे ये नक्शी जो है 100 रुपीज़ से ऊपर की लग गई पूरी कुर्ती में। तो इस तरह हमें इसको इसके 4 साइड लगा लेना है। कोने पे आप हल्का सा यहाँ पे कटर से भी दबा सकते हैं, जिससे इसके अच्छे से कोने बन जाएंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह कट कर सकते हैं। तो कोने पे इस तरह दबा लेना है हल्के से, जिससे इसका शेप अच्छा आ जाएगा। और मिरर के आउटसाइड तो ये बहुत इजीली लग जाएगी। तो मिरर के आउटसाइड आप इस तरह इजीली लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम इसको भी इस तरह लगा के कट कर देंगे। यहाँ पे हमने सभी के आउटसाइड नक्शी लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक गोल्डन कलर का स्टोन लगाएंगे। यहाँ पे हम इसी ग्लू से इसको लगा लेंगे। तो बहुत सारा हमारा यहाँ पे ग्लू भी इसमें खर्च हो गया है, पूरा 7000 ग्लू का एक पैक यहाँ पे मेरा लग गया। लेकिन इस तरह के कपड़े अगर आप घर पे रेडी करते हैं तो वो उनका लुक थोड़ा सा डिसेंट होता है। मार्केट में जो 4 तरह के सूट मिल रहे हैं उससे थोड़ा सा आपका अलग सूट बन जाता है, और कम बजट में बन जाता है अगर आपको स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी आती है। तो यहाँ पे हम स्टोन को चिपका लेंगे इस तरह 1 बाय 1। इसके यहाँ पे पॉइंट पे हमें लगाना है। तो इस तरह हमने स्टोन भी लगा लिए हैं 3 साइड। पूरे में हमें ऐसे ही करना है, फ्रंट और बैक। तो यहाँ पे हमने सब में सेम वर्क किया है सब साइड।
इतना वर्क करने के बाद हमें इसके साइड का वर्क करना था, लेकिन हमारे पास मटेरियल ख़त्म हो गया है, तो हम यहाँ पर पहले गला बना लेंगे। यहाँ पे हम कपड़े का उलटकर गला नहीं बनाएंगे, ये मैंने मार्किंग करके आपको बता दिया है कि किस तरह का मेजरमेंट रहेगा हमारे गले का। लेकिन गला मैं यहाँ पे 0 वाली बुकरम पे बनाऊँगी। तो पहले ये हमारे पास थिन वाली लाइनिंग है जो 30 रुपये करीब मीटर आती है, उसको हम मेन फैब्रिक के नीचे रख लेंगे और यहाँ ऊपर से बस एक सिलाई लगा देंगे। बाकी मैं इसमें कुछ भी यहाँ पे इसको अटैच नहीं करूँगी, बाकी पूरा इसको ऐसे ही रहने दूँगी। तो गले की गहराई और चौड़ाई वही है जो मैंने पहले बताई थी। इसको इस तरह इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा के गले को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि जब हम कोई वर्क वाली वेटेड, जिसमें वेट हो, ऐसा कोई वर्क हो जिसका दामन में घेरे में वर्क हो, तो आप गला कभी भी उलट कर ना बनाएं, क्योंकि उससे जो है फिर गले की फिनिशिंग नहीं आती और कपड़ा नीचे की तरफ लटकता है। अगर आपका हैवी वर्क में सूट है तो फिर आप गला जो है वो कैनवास पेपर पे ही बनाएं, चाहे आप 0 वाली बुकरम लें या पेस्टिंग लें। लेकिन हमने 0 वाली बुकरम इसलिए ली है क्योंकि हम गले पे कुछ वर्क वगैरह करेंगे तो उससे अकड़ेगा भी नहीं, और जो है इसमें अगर हमें हैंड नीडल की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हमने गले को स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, मार्जिन छोड़ के नॉचेस लगा देंगे जिससे गला पलटने में आसानी रहेगी। तो इस तरह हमने इसको उल्टी तरफ पलट दिया है। अब हम यहाँ पे पहले लेस लगाएंगे। तो लेस में भी जो सॉफ्ट दबके वाली साइड है वो हम अपनी इधर रखेंगे और नक्शी वाली साइड को उधर रखेंगे। और यहाँ पे मैं छोटे छोटे टाके से इसको हैंड नीडल से लगा लूँगी, क्योंकि हमने जब इसको मशीन से लगाया तो थोड़े से दबके, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्लैट हो रहे थे। तो यहाँ पे ज़्यादा फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा ही है, गले पे ज़्यादा वर्क भी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे हैंड नीडल से टक कर लेंगे। हैंड नीडल से यहाँ पे कोना भी अच्छे से बन जाएगा। इस तरह इसको करना है और जैसे नॉर्मली आप कोई भी कोना बनाते हैं इसी तरह यहाँ पर भी इसको बनाना है। तो ये देखिए इस तरह बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह हम इसको यहाँ पे टक कर लेंगे। इस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे वही सितारा और एक मिरर, एक शीशा और एक मिरर करके लगा दिया है। जैसे हमने यहाँ पे बेस बनाया था ऐसे ही यहाँ पर भी हमने बेस बना लिया है। अब ये जो पत्तियाँ हैं ये सिर्फ हम यहाँ तक लगाएंगे, वी वाले शेप में इसको नहीं लगाएंगे। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, सेम इसी पैटर्न से लगाना है। इस तरह हमने पत्तियाँ और नक्शी भी लगा ली है। अब मॉडल ने जैसा पहना है उस टाइप का हम यहाँ पे गला बनाएंगे। तो ये मैंने जो लेस ली थी इसमें से हम इस तरह इसको कट करेंगे कि इसमें से कुछ बूटियाँ टाइप की निकल आएंगी जिससे हम गला क्रिएट करेंगे। तो एक बूटी तो मैंने यहाँ पे कट कर ली, मैं इसको शूट नहीं कर पाई, आप देख सकते हैं जो मैंने गले के पास रखी हुई है। बाकी मैं आपके सामने कट करके दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। लेस का डिज़ाइन चेंज भी आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का उसका डिज़ाइन हो कि कुछ बूटियाँ टाइप की और कुछ जाल टाइप का जिसमें से निकल आए, जिससे गला आपका क्रिएट हो जाए। इसलिए इसमें हमारी टोटल 5 बूटियाँ थी, तो 2 मैंने इस तरह रख ली हैं और एक बूटी में से मैंने और छोटे छोटे पीस कट कर लिए। ये आप देख सकते हैं, ये 2 फ्लावर वाली बूटियां हैं और ये इसी में से कट किया हुआ छोटा सा पीस है। तो इस तरह मैं अभी आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। जो अभी आपके पास मटेरियल हो आपको इस तरह एडजस्ट कर लेना है कि ये जो गला है इसका जो वी है इसके साइड से लेके थोड़ा नीचे तक वो हमारी लेंथ हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आप इसको अपने जहेज़ के लिए डिज़ाइन कर सकती हैं ड्रेस को, या फिर आप ऐसी ड्रेसेस को किसी शादी वगैरह में भी वेयर कर सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गर्लिश टाइप का ही लुक दे रहा है और हैवी भी है, एक्सपेंसिव भी लग रहा है और काफ़ी ट्रेंडी भी लग रहा है, क्योंकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो नॉर्मल जो सूट्स आते हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अगर आपको गला ऐसे क्रिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे दबके के बने हुए गले भी लगा सकते हैं, पर वो आपको 500 से 700 रुपये में मिलेगा। और अगर आप और ज़्यादा हैवी लेंगे तो 1400 रुपये तक का था वो। तो मैंने इसको इस तरह क्रिएट किया है। अभी मैं इसको स्टोन वगैरह लगा के और हैवी कर लूँगी, तो वो मैं आपको साथ के साथ दिखाऊँगी। तो इसमें भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको ऐसे करके चिपका देंगे, फिर हैंड नीडल से इसको भी टक करेंगे। बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और आप चाहे तो पूरा ही ग्लू से अच्छे से चिपका लें। इसको थोड़ा सा हैवी करने के लिए मैंने यहाँ पे जो गोल्डन वाली पत्तियाँ थी वो भी लगा ली हैं कुछ इस तरह। इसमें हम मिरर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा गोल्डन सा मैं इसको रखना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे गोल्डन वाली मैंने पत्तियाँ लगानी हैं और उसके ऊपर मैं नक्शी लगाऊंगी और कहीं कहीं सितारे और नग लगा दूंगी, तो जिससे ये खाली सी जो जगह है आप देख सकते हैं इस पर वो थोड़ी सी भर जाएगी। और कहीं कहीं हम यहाँ पे ये बड़े वाले सितारे भी लगा लेंगे और कहीं कहीं हम छोटे वाले सितारे भी लगा लेंगे। तो जगह थोड़ी सी और खाली लग रही थी तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स वगैरह और लगा लिए हैं और जहाँ पत्ती लगाई थी उसके आउटसाइड मैंने नक्शी भी लगाई है।
तो फाइनली आप देख सकते हैं इस तरह कुछ जगह नक्शी और सितारे, कुछ जगह स्टोन, छोटे बड़े सितारे, पत्तियां लगा के ये एरिया इस तरह हमने बनाया है। इसमें ऐसे करके शेप नहीं था, इसी तरह का शेप था पिक्चर में, तो हमने इसी तरह का शेप बना लिया है। आप इसे और घना भी कर सकते हैं, अभी मुझे लगा तो मैं कर लूँगी। इस तरह हमने इसको रेडी किया है नेकलाइन को। अब यहाँ पे आप इसके बीच का सेंटर भी ले सकते हैं या फिर आप जो है 2.25 इंच पे मार्क कर ले। तो मैंने 2 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ मार्क किया है और यही निशान मैंने पूरे में इसी तरह लगाना है। इंच टेप को आपको इस तरह रखना है और 2.2 आप पूरे में इस तरह मार्क करते जाएं। और अगर आपका शोल्डर कम है या साइज़ कम है तो फिर आप इनका गले का और शोल्डर के बीच का जो एरिया है उसका सेंटर निकाल लें और फिर इस तरह मार्क करते जाएं। और ऐसे ही जो मार्क आप यहाँ करें ऐसे ही इसको फिर पूरा यहाँ पे तीनों ही साइड घुमाना है। तो ये देखिए आप, हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है इस तरह। और यहाँ पे जो इसके बीच हमें गैपिंग देनी है वो भी मैंने 2 इंच 2 पॉइंट यानी 2.25 इंच की दी है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह पेपर लगा लेंगे ताकि ये लाइनिंग पे ना चिपके, क्योंकि फिर इससे कपड़े में झोल वगैरह आ सकता है। तो इस तरह पहले एक मिरर लगाना है और इसके यहाँ पे साइडों में हमें गोटे वाली जो पत्ती थी वो लगानी है। ऐसे ही 2.25 इंच की गैपिंग से इसको हम लगा लेंगे। इस वर्क में काफ़ी टाइम लगा है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर भी कर दें। तो मैं यहाँ पे इसके बीच में राइजिन स्टोन लगाना चाह रही थी, प्लास्टिक के जो क्रिस्टल वाले स्टोन आते हैं, लेकिन उससे वेट भी हो रहा था और फिर वो काफ़ी महंगे भी पड़ रहे थे। तो मैंने कटोरी वाला सितारा ले लिया है यहाँ पे गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर एक हम पोत वाला मोती, छोटा मोती जो होता है वो लगाएंगे और इस तरह हैंड निडल से फिर हम उसको नीचे की तरफ निकाल देंगे। अगर आप यहाँ पे स्टोन चिपकाते हैं तो फिर ये इतना कॉस्टली आपका सूट नहीं लगेगा, थोड़ा सा वो चीप में आ जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी, ये आप एक दिन में कर सकते हैं। पूरा सूट मैंने 1 वीक में इसको कंप्लीट कर लिया था, फ्रंट बैक एंड स्टिचिंग। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप इस तरह के काम में, क्योंकि ये तो हैंड निडल से करना है तो इसको इजीली कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह एक सितारा और एक पोत से इसको पूरा कंप्लीट किया। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे स्टोन लगाए हैं, ऐसे ही हम फिर इस पे लगाएंगे और फिर यहाँ पे इसी तरह इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे जैसे हमारे सूट में काम हो रहा है वैसे ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ग्रेसफुल लग रहा है। इस तरह आपके धागे वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, लाइनिंग के अंदर रहेंगे, पीछे से हमारा नीट रहेगा। अब यहाँ पे बूटी के लिए भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी गैपिंग रखी है वो ऊपर से मैंने करीब 15 इंच की रखी है, यहाँ से 4 इंच और ऐसे ही मैंने थोड़ा सा इसको अंदाजे से डाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा बूटी नहीं डालनी थी मुझे इसको। ये वजह वैसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन हमने मॉडल का इंस्पायर बनाया है तो मैंने यहाँ पे बूटियाँ डाल दी। इसके लिए यहाँ पे हमने ग्लू, उसके ऊपर मिरर और साइडों में नक्शी लगा ली है और छोटा छोटा यहाँ पे नक्शी हम काट के सितारे और नक्शी उसके साइडों में भी लगा देंगे। तो कुछ इस तरह हमारी बूटी रहेगी। बैक में भी सब कुछ सेम ही है, ऐसे ही हम यहाँ पर साइडों में वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मुझे इसी तरह इसको मिरर को लगा लिया है, अब इसमें सितारा लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हमने नेकलाइन इस तरह बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं गला उलट के नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पे हम इसको कैनवास पे यही 6 इंच जो मैंने बताया था वैसे ही हमने इसको मार्क किया हुआ है। तो इस तरह हमने यहाँ पे बैक नेक को भी बना लिया है, इसको भी हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। और यहाँ पर भी हम इसी तरह जैसे हमने फ्रंट में लेस लगाई थी उसको भी हम यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पे ग्लू से भी आप इसको इस तरह, मैंने पहले भी बताया था, आप चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इसको ग्लू से चिपका के और थोड़े थोड़े इसमें टाँके लगा दूँगी। वैसे तो हमने यहाँ पे बूटी लगानी थी पर लेस हमारे पास ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे मैं मिरर और सितारे लगा दूँगी इस तरह थोड़ा सा इसकी बस गोलाई वाले एरिया में, और फिर इसके ऊपर मिरर और पत्ती वाला हम डिज़ाइन जो हमने यहाँ साइडों में बनाया है वही बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इसके आउटसाइड भी हम नक्शी लगा लेंगे। और यहाँ पे ये थोड़े से एक्स्ट्रा लग गया था, इसको इस तरह नेल्स से मैं छुटा दूँगी बाद में। तो यहाँ पे हमने बैक नेक को थोड़ा सा हल्का ही रखा है। एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम स्विंग लाउंस छोड़ेंगे साइड में और इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से पूरा इस तरह। मैं आपको कटिंग करने के बाद दिखाती हूँ। तो इस तरह हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। आर्म होल में हमने यहाँ पे मार्जिन दे दिया है और जैसे हमने इसकी मार्किंग की थी वैसे ही कटिंग की है। अब फ्रंट और बैक को इस तरह रखेंगे और नॉर्मल मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करूँगी, आप चाहें तो अंडरग्राउंड शोल्डर जॉइंट कर सकते हैं। अब हम इसमें स्लीव्स लगा लेंगे, क्योंकि लेस है, मिरर वगैरह है तो राउंड में लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह हम स्लीव्स को रख के और यहाँ पे किनारी किनारी सिलाई चलाएंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कुर्ती पसंद आती है तो आप इसे किसी और हॉट कलर यानी कि डार्क कलर, पिंक, ग्रीन या फिर किसी और शेड में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेड में ही बनाएं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही डिसेंट सी है और हैवी वर्क है, तो शादी का सीज़न है तो आप उसमें भी वेयर कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे और जहाँ तक हमारी चाक की शेप थी वहाँ तक हम इसको रोक देंगे। तो साइड की सिलाइयाँ आप इजीली लगा सकते हैं। इस तरह लेस के ऊपर लेस आपको रखनी है और किनारे किनारे यहाँ पे आपको मशीन चलानी है, तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हम इसके चाक दामन को फोल्ड कर लेंगे। तो बैक नेक लाइन में हमें हुक लगाना है, वो हम लगा लेंगे। नेक लाइन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा ये नेक लाइन बना है और कुर्ती भी आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं। आप चाहें तो स्लीव्स और हैवी कर सकते हैं। कुर्ती काफ़ी हैवी है फ्रंट और बैक, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे स्लीव्स को नॉर्मल रखा है, मिनिमल। और प्लेन ट्राउज़र और बनारसी दुपट्टी के साथ या सिंपल ऑर्गेन्जा दुपट्टी के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। अंदर से भी आप देख सकते हैं काम में फिनिशिंग है। और अगर आप इसको अच्छे फैब्रिक पे बनाएंगे जैसे सिल्क वगैरह पे, तो इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आएगी और ये आपका सूट काफ़ी एक्सपेंसिव लगेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और आप इसकी बैक भी देख सकते हैं और इसका ट्राउज़र जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको इसकी वेयरिंग वाली लुक या फिर आप मैनिक्विन पे लगा के इसको दिखा दूँगी। आप चाहें तो गले को और हैवी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।